नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। हम इसका आज 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से कब मुक्ति से प्राप्ति हुई दास्ता से? 1208 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो 1690 में जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी? तो गार्गी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्यायसंगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो सब कुछ अनहोनी होती है? तो ये कथन था राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था? इंपॉर्टेंट है, परमहण जेवाली। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंध था? तो उसका संबंध त्रित्सु जन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में कितने दो अस्पहा सिंह अस्पहा का पद सृजित किया था? तो जहांगीर ने दो अस्पहा सिंह अस्पहा का पद सृजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अधिकारियों का मुख्य व्यवसाय था? तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो पूर्व वैदिक युग का मुख्य खाद्यान्न जौ होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो उस समय गायें विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित थे? तो पणि व्यापारी को कहते थे, व्यापारियों को। नेक्स्ट है, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? तो इसमें क्या प्रचलित नहीं था उस समय? तो सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदुषी में किसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? तो इनमें से किसका उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अपाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था? तो वो अखेट करते थे, शिकार करते थे, जबकि मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशुपालन करना सीख लिया था और नवपाषाण काल में कृषि करना। नेक्स्ट है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त कब किया? तो मैं ऊपर बताया हमने कि नवपाषाण काल में आदि मानवों ने कृषि का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था और कृषि करने लगे थे और बस्तियाँ वो बनने लग गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो इनमें से जो कौशाम्बी, नेवासा, बेरुजहोम, ब्रह्मगिरी, तो इनमें से कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पानीपत के किसी युद्ध का संबंध नहीं है? तो 1526 में प्रथम, 56 में तृतीय और यहाँ पर 61 में तृतीय हुआ था। इस प्रकार दो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस वर्ष कोई भी युद्ध नहीं हुआ पानीपत का। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, चंद्रहोदड़ो ये सिंध में था, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं थे। बाकी तीर्थ कर यात्रा 1564 में समाप्त करना, इबादत खाना 1575 में इसको खोला गया था और 1579 बंद कर दिया गया, दीन इलाही 1582 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखा गया था? तो बाबर के द्वारा लिखा गया था, तुर्की जहांगीर के द्वारा, रकात आलमगिरी या औरंगजेब के द्वारा, जबकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि कोई बादशाह नहीं थी बल्कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये सुरु कोचड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम, महावत खां का विद्रोह का सामना करना पड़ता हो? जहांगीर को खुसरो मतलब शाहजहां, खुर्रम खुर्रम शाहजहां सॉरी शाहजहां का नाम खुर्रम था, और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न पुरा पाषाण काल के परिचायक थे। नेक्स्ट है, वह सैंधव पुरस्थल जहां झुकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी? तो चंद्रहुदड़ो में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरस्थल खोजे गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। अगर नदी पूछे तो घग्गर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? तो वह जो हमें सबसे ज़्यादा लिपि मिली है वो मोहरों से मिली है। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है तो वो मोहर ही होगी, क्योंकि मोहर ही में ही उनकी लिपि लिखी जाती थी ज़्यादातर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय था? तो दर्शन। उसमें उपनिषदों का विषय दर्शन था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? भौतिकवादी, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, अजित केशकम्बलिन भौतिकवादी था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी, पहले ऋषभनाथ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता सुशोधन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के शासक थे? वो कपिल वस्तु के शाक्यगण के। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगति कहाँ हुई थी? तो वो कनिष्क काल में कुंडलवन में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट है, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, नवधा भक्ति। नेक्स्ट है, शैव धर्म में शिव और सती के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के कुरु की राजधानी कुरु इंद्रप्रस्थ, वत्स के साथ कौशाम्बी, और मगध की राजधानी राजगृह थी, और कौशल की अयोध्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य में समानता की पहचान की थी। नेक्स्ट है, इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक है? तो मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट है, शोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उस समय पर्ण चांदी की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो दशरथ आजीवक संप्रदाय का आजीवक मत का समर्थक था। इन्होंने नागार्जुन जो है गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी, उनके लिए बनवाई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे? तो नक्कीर थे। पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। पहला मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा फिर मदुरई में ही हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गार्गी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंदोफर्नीज एक पल्लव शासक था। नेक्स्ट है, गाथा सप्तशी नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक कौन था? तो सातवाहन शासक हाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीन काल में विख्यात थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? तो कोरकोई बंदरगाह मोती उत्पादन के लिए विख्यात था। नेक्स्ट है, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो ऑप्शन एक बार सभी देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो लिच्छवी राजवंश से उन्हें वैवाहिक संबंध प्राप्त नहीं किए थे। नेक्स्ट है, लिच्छवी राजवंश से संबंध था चंद्रगुप्त प्रथम का, और इसी कारण से समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वितीय कहा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ग्रंथकार और उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। वरामही ने वृहत संहिता लिखा है, विशाखदत्त ने लिखा है शूद्रक ने मृच्छकटिकम, और विल्हण ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। हाँ, विल्हण ने लिखा है यहाँ पर विक्रमदेव, और विशासक प्रबंध चिंतामणि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हालांकि इसके सिक्कों में सोना बहुत कम मात्रा में होता था, दूसरी माताएं जो दूसरी धातुएं थी उनका प्रयोग है सोने के सिक्कों में होने लगा था, क्योंकि इसका कारण था उस समय व्यापार में गिरावट आ गई थी और सोना चांदी भारत में कम आयात हो रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूनागढ़। तो यहाँ पर एरन अभिलेख होना चाहिए था, जूनागढ़ अभिलेख शायद मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है, ऑप्शन एरन अभिलेख होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबो, कफूरिया तथा कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो इसमें पराशर स्मृति, ओशनम स्मृति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे सबसे पहले किस स्मृति में कायस्थ जाति का वर्णन है, तो उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति आ जाएगा, जाति के रूप में ओशनम स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नैगापट्टम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासी आना चाहिए यहाँ पर ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रांतक प्रथम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को सुंगम तवीर्त चोल करों को हटाने वाला की उपाधि मिली है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कुलोत्तुंग प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी कवि कल्हण ने राजश्रेणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयसिंह के काल में राजश्रेणी को पूरा किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर अरब आक्रमणकारी पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद को। इससे पहले 1192 में उन्होंने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन संचालित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर से, जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, जबकि इसको जो भंग है इसको समाप्त किया था अकबर ने। तो वैसे दोनों का संबंध बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम या पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी।
नेक्स्ट है जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी रहा। नेक्स्ट है खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो तारीख फिरोज शाही जो कि बर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खुसरो शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों व मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गैसुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दूर है यह नारा किस सुल्तान से संबंधित है? यह नारा गैसुद्दीन तुगलक से संबंधित है और निजामुद्दीन औलिया ने ये शब्द कहे थे जब गैसुद्दीन तुगलक ने उनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था? तो उसके काल में इब्न बतूता भारत में आया था 1333 ईस्वी में, जिसको उसने चीन में राजदूत बनाकर भी भेजा था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में काजी के पद पर भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान अमीर कोई का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध कृषि विभाग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बीजापुर आदिल शाह खानदेश बरेदर ये सभी के सभी यहाँ पर आपस में बिल्कुल सुमिलित दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने किया है ए के साथ 2 फारूकी, सी के साथ 3 मैं आप बीजापुर के आदिल शाह से मैंने इसका आंसर मान लिया था। तो खानदेश के साथ फारूकी आ जाएगा और बरार के साथ इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाह मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर मान लिया था। गोलकुंडा के साथ और ये भी क्योंकि ये तीनों मिले हुए थे, तीनों सुमिलित थे और मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर मान लिया था। अब ये आंसर आप देख रहे हैं मैंने सही सुमिलित कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? तो ये अहमदनगर का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें बरार ने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर बरार ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? तो सनक और निम्बार्क, इनमें दोनों में निम्बार्क अगर आप देखें तो क्या लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर आचार्य तो जुड़ा हुआ है, निम्बार्क आचार्य है। तो राइट आंसर सी। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं सनक निम्बार्क। नेक्स्ट है वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? सबसे पहले रामानंद ने हिंदी भाषा में अपने जो संदेश हैं उपदेश हैं वो दिए थे और ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी थे? तो वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1576 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान मुगल बादशाह या सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी? तो सिरगढ़ की विजय 1601 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन खाने समा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने जहां लोधी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा शाहजहां के समय हुआ था। नेक्स्ट है विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला गोल्डन फॉरमान कब प्राप्त हुआ? तो 1632 में बंगाल के जो सूबेदार शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में 1627 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा छत्रपति शिवाजी सर्वप्रथम मुगलों से उनका पहला संघर्ष कब हुआ? तो 1656 में शाहजहां के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का कार्य होता था, तो उसका संबंध राजस्व से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्लैक होल घटना जो कि 1756 में होती है, वो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, लॉर्ड वेल्जनी का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है? ये चौथा मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था, उसके बाद लॉर्ड वेल्जनी ने कहा था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, क्योंकि तब तक वह जो सबसे अधिक शक्तिशाली उस समय के राज्य थे, मैसूर, मराठों, और इनको सबको हरा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच में हुआ? तो वो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये अगले जो क्वेश्चन चल गए हैं अगले पार्ट के, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।